प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। इससे पहले जो आपको वीडियो मैंने आपको भेजी, उसमें आपको मैंने भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा यानी भीष्म पितामह का जन्म और उनकी प्रतिज्ञा के विषय में बताया था। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज अंबा और भीष्म यानी कि चैप्टर 4। देखिए, तो हम ये जानेंगे कि भीष्म पितामह के जो पिता थे शांतनु, उनके विषय में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं जोड़ता हूँ कड़ी। देखिए, भीष्म पितामह की शादी सबसे पहले गंगा से हुई। उनकी संतान थे देवव्रत, जो भीष्म पितामह कहलाए, और उसके बाद सत्यवती, जो केवटराज की पुत्री थी, उनके साथ विवाह हुआ। केवटराज की शर्तानुसार राजा शांतनु ने सत्यवती के पुत्र को राज्य दिया। सत्यवती के जो पुत्र थे वो चित्रांगद और विचित्रवीर थे। चित्रांगद स्वेच्छाचारी थे, वीर थे, और एक बार गंधर्व के साथ युद्ध हुआ जिसमें वो मारे गए। विचित्रवीर अभी बालक थे, बच्चे थे, और भीष्म पितामह ने अभिभावक के रूप में राज्य कार्य किया। जब तक विचित्रवीर बड़े नहीं हो गए तब तक भीष्म पितामह राज्य करते रहे। जब विचित्रवीर शादी के योग्य हुए तो उन्होंने विचित्रवीर की शादी करने की सोची। तो उस समय काशीराज ने अपनी कन्याएं, जिनकी 3 कन्याएं थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका, तो इस तरीके से 3 कन्याएं थीं, तो उनके लिए स्वयंवर रखा था। बहुत से वीर युवक उस स्वयंवर में पहुंचे। भीष्म पितामह का उस समय नाम था। उनके समान कोई योद्धा नहीं था उस समय। सभी वीर पुरुष उनके नाम से कांपते थे। जो स्वयंवर में पहुंचे तो दूसरे राजा लोग तो कहने लगे कि तो ये स्वयंवर को देखने आए हैं, क्योंकि इन्होंने प्रतिज्ञा ही ले रखी है कि वो किस सन्यासी रहेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे, तो इसलिए ये तो स्वयंवर में भाग ही नहीं लेंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि ये अपने भाई विचित्रवीर के लिए शादी करने के लिए आए, अपने भाई विचित्रवीर के लिए यहाँ आए हैं। तो इस तरीके से काशीराज कन्याएं उस स्वयंवर में आईं, लेकिन उन कन्याओं ने इनकी तरफ देखा भी नहीं। लेकिन भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान थे, तो दूसरे राजाओं ने इनकी हंसी उड़ाई। जब इन्होंने अपना नाम जब स्वयंवर में लिखवा दिया तो दूसरे राजा लोग इनकी हंसी उड़ाने लगे। देखो, प्रतिज्ञा करके यहाँ फिर आए हैं, इनकी प्रतिज्ञा का क्या होगा। इस तरीके से यानी इनकी हंसी उड़ाने लगे। इनका राजाओं के साथ युद्ध हुआ, राजाओं को हरा दिया, और तीनों कन्याओं को साथ लेकर के ये चल पड़े। जो अंबा नाम की जो कन्या थी, उसने बता दिया कि वह साल्व नरेश से प्रेम करती है। तो उसने अपने मन की बात बता दी भीष्म पितामह को, और ठीक है, तो वो अपनी यानी जब आ गए हस्तिनापुर में, तो उन्होंने अंबा से कहा, ठीक है, तो आप जाओ साल
नरेश के पास। तो वो गई तो साल्व नरेश ने उनको स्वीकार नहीं किया। उधर अंबिका और अंबालिका का भीष्म पितामह ने विचित्रवीर के साथ शादी कर दी शुभ युगानुसार। और शादी करने के बाद यानी उनके संतानें हुई, और जो संतानें हुई अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र की जो संतानें थी वो कौरव कहलाईं और जो पांडु की संतानें थी वो पांडव कहलाईं। उधर अम्बा साल्व नरेश के पास गई। जब उन्होंने साल्व नरेश ने उनको स्वीकार नहीं किया, फिर अम्बा भीष्म पितामह के पास आ गई। अब भीष्म पितामह बड़ी परेशान, अब क्या हो। तो फिर उन्होंने कहा देखो जाकर के एक बार फिर अनुग्रह करो। तो फिर गई तो साल्व नरेश ने कहा मैं जीती हुई चीज़ को मैं ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उन्होंने मुझे युद्ध में हरा दिया है, उन्होंने मेरे साथ युद्ध किया है। तो इस तरीके से अंबिका को 6 साल इसी में लग गए। कभी भीष्म पितामह के पास जाती तो कभी शोभराज साल्व के पास। तो इस तरीके से उन्हें यानी 6 साल का समय लग गया हस्तिनापुर और सोव देश, जहाँ के साल्व राजा थे, उनका चक्कर लगाते लगाते। तो इस तरीके से अम्बा को बहुत गुस्सा आया। तो वो दूसरे राजाओं के पास भीष्म पितामह से लड़ने की प्रार्थना करने लगी, लेकिन दूसरे राजा भीष्म पितामह का नाम सुनते ही कांप उठे। अब वो किसके पास आए? तो वो ब्राह्मणों के पास गई। ब्राह्मणों ने कहा ऐसा करो, भीष्म पितामह से टक्कर लेने में केवल एक ही है, वो है परशुराम। आप परशुराम जी के पास जाओ, वही उनसे टक्कर ले सकते हैं। अम्बा परशुराम जी के पास गई और वहाँ जाकर के अपना सारा दुखड़ा कह सुनाया। तो परशुराम जी ने ठीक है कहा, तो वो भीष्म पितामह से युद्ध लड़ने के लिए आ गए। युद्ध हुआ, बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में कोई नहीं हारा, अंत में युद्ध समाप्त हो गया। परशुराम जी बोले कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरीके से अब अम्बा बड़ी दुखी, और उन्होंने कहा परशुराम जी ने कि तुम भीष्म पितामह की शरण में ही जाओ। तो अम्बा कहाँ शांत बैठने वाली थी, तो वो तपस्या करने के लिए वन में चली गई, और अपनी तपस्या के बल से उन्होंने स्त्री का रूप त्याग करके पुरुष का रूप धारण कर लिया, और वो शिखंडी बन गई। जो शिखंडी रूप धारण कर लिया, जब कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ तो उस समय अर्जुन के रथ के आगे रथवान बन करके वो आ गई। तो अर्जुन ने शिखंडी के पीछे छिप करके भीष्म पितामह पर बाण छोड़े। भीष्म पितामह जानते थे ये शिखंडी कोई और नहीं, ये अम्बा है, इसलिए वो स्त्री पर बाण नहीं चला सकते थे। इस कारण उन्होंने अर्जुन पर बाण नहीं चलाए, क्योंकि शिखंडी बीच में थी। तो इस तरीके से उन्होंने यानी उन पर अर्जुन पर हमला नहीं किया, और फिर पृथ्वी पर गिर पड़े, यानी अर्जुन के बाणों से घायल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। जब गिर पड़े तब कहीं जाकर के अम्बा का क्रोध
शांत हुआ। अगला चैप्टर है विदुर। तो हम विदुर के बारे में जानेंगे। ये विदुर कौन थे? देखिए, विचित्रवीर की रानी थी अंबालिका और उनकी दासी थी। उनकी दासी के कोख से यानी विदुर जी का जन्म हुआ। धर्मदेव यानी धर्मदेव का जन्म हुआ, वही आगे चल करके विदुर के नाम से जाने गए। उनमें ज्ञान अथाह था, धर्मशास्त्र और राजनीति के ज्ञाता थे। उनके अंदर क्रोध तो था ही नहीं। युवावस्था में ही उन्होंने पितामह को अपने ज्ञान से प्रभावित कर दिया था। इसलिए पितामह ने धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में विदुर जी की नियुक्ति की। अब जब दुर्योधन ने पांडवों को द्यूत कीड़ा यानी जुआ खेलने के लिए निमंत्रित किया, तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को काफ़ी समझाया कि पांडवों को जुआ खेलने के लिए मत बुलाओ, ठीक नहीं होगा। लेकिन धृतराष्ट्र ने विदुर जी की बात को माना, दुर्योधन से मना किया, बेटा ये ठीक नहीं है, द्यूत कीड़ा यानी जुआ खेलना ठीक नहीं है। तो बड़े प्यार से समझाया, लेकिन मामा शकुनी के आगे किसी की नहीं चलती। फिर वो कमज़ोर थे, पुत्र मोह के कारण यानी वो इसे टाल नहीं सके। फिर विदुर जी ने भीष्म पितामह से बात कही, लेकिन भीष्म पितामह ने भी इसमें यानी वो भी नहीं इसे रोक सके। अब निमंत्रण युधिष्ठिर के पास भेजा गया जुआ खेलने का। विदुर जी ने युधिष्ठिर से भी कहा कि तुम जुआ खेलने मत आओ, क्योंकि इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। तो युधिष्ठिर बोले कि चाचा जी, मैं कैसे नहीं आऊँ? जब काका ने, धृतराष्ट्र जो काका हैं, उन्होंने जब हमें बुलाया है, तो परिणाम कुछ भी हो जाना तो पड़ेगा, चाहे जुआ हो या फिर कोई युद्ध हो, क्योंकि ये क्षत्रियों का धर्म है। इसलिए जब बुलाया गया है तो जाना पड़ेगा। यूँ कह करके युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल का निर्वाह करते हुए जुआ खेलने गए, और परिणाम भी यही हुआ। उस युद्ध में शकुनी की कुचाल के कारण पांडवों की हार हुई। अगला पाठ है कुंती। देखिए, कुंती कौन थी? यदुवंश के राजा हुए सूरसेन, श्री कृष्ण के पितामह। तो इनके प्रथा नाम की एक कन्या थी सूरसेन की। उसके रूप और गुण यानी चारों तरफ कीर्ति, चारों तरफ दूर दूर तक फैली हुई थी। अब देखिए, सूरसेन के फुफेरे भाई थे कुंती भोज, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो सूरसेन ने कुंती भोज से कह दिया, वचन दे दिया था कि उनके कोई संतान होगी तो वे उनको दे देंगे। तो प्रथा का जन्म हुआ, यानी उनका नाम प्रथा था। जन्म होते ही सूरसेन जी ने प्रथा को यानी कुंतभोज को दे दिया। कुंतभोज ने प्रथा का पालन पोषण किया और प्रथा का नाम बदल करके वही कुंती हो गया। अब कुंती हो गया और वो दे दिया। अब कुंती के बचपन में, कुंती ने बचपन में पिता के साथ यानी दुर्वासा ऋषि के आश्रम में आई और वहाँ उन्होंने 1 वर्ष तक दुर्वासा ऋषि की मन लगा करके सेवा की। दुर्वासा ऋषि कुंती की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि आप जिस देवता का स्मरण करेंगी वो देवता आएगा और उसी के समान यानी आपके पुत्र संतान जन्म लेगी।
तो इस तरीके से कुंती ने यानी वरदान को आजमाने की कोशिश की कि मुनि ने ऐसे तो नहीं किया। उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया। एक दिन सूर्यदेव आए, यानी जब शादी नहीं हुई थी तो सूर्य के समान उनके पुत्र हुआ। यानी थोड़ा समाज के भय से तो उन्होंने उस बालक को यानी बक्से में रखकर यानी जल में प्रवाहित कर दिया। जो बच्चा जन्म लिया था वो कवच और कुंडल से युक्त था, तो इस तरीके से जल में प्रवाहित कर दिया, बहा दिया। तो वो जो बक्सा था जिसमें रखा था वो बहते बहते आगे चला, तो अधिरथ यानी जिनको कहते हैं जो सूत जिन्हें बोलते हैं, जो कपड़े बुनते हैं, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने उस संदूक को निकाला तो उसमें जो बच्चा निकला तो वो उन्होंने उसका पालन पोषण किया, और यही बच्चा आगे चल करके कर्ण बना, और ये सूत पुत्र भी कहलाए, क्योंकि अधिरथ के घर इनका पालन पोषण हुआ था। तो इस तरीके से अब जब कुंती बड़ी हुई, यानी शादी के योग्य तो थी, तो कुंतभोज ने स्वयंवर किया जिसमें पांडु और दूसरे देशों के राजा लोग आए। उसमें पांडु ने सभी राजाओं को हरा दिया और कुंती के साथ विवाह किया, और कुंती ने उनके गले में वरमाला डाल दी। तो कुंती को साथ लेकर के पांडु हस्तिनापुर लौट आए। उन दोनों राजवंशों में एक से अधिक विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। तो इस तरीके से बाद में पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्र राज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया था। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने भी अपने तीर से हिरण को मार गिरा दिया। यानी हिरण जो के रूप में एक ऋषि दंपति थे, हिरण के रूप में वो वन विहार कर रहे थे, उन्होंने उनको अपने वार से मार दिया। उनको ये पता नहीं था कि ऋषि दंपति हैं। ऋषि ने मरते मरते ही उनको शाप दे दिया कि पांडु, जब तुम यानी इस तरीके से अपनी पत्नियों के साथ यानी विहार करोगे, तो जिस तरीके से हमारी मृत्यु हो रही है वैसे ही तुम्हारी भी मृत्यु होगी। यानी जब तुम संतान उत्पत्ति के लिए यानी उन्होंने ये कह दिया कि तुम संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। तो उसने विवाह से पूर्वी दुर्वासा ऋषि से पाए वरदान को पांडु को बता दिया, यानी दे दिया साहब। तो इस तरीके से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। तो इस तरीके से वही तपस्वी के संग यही वो जंगल में रहे, और इस तरीके से यानी सारा वन उन राजकुमारों से यानी खुशनुमा हो गया। और कुछ समय के बाद ऋषि के शाप के कारण राजा पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ वन में ही सती हो गई पांडु के साथ। तो इस तरीके से इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा नहीं रही, बड़े दुखी भये। और तब यानी पांडवों ने उनको समझाया, काफ़ी शांत कराया, और फिर वो यानी ऋषियों ने 5 पांडव और कुंती को यानी भीष्म पितामह की
सुपुर्द कर दिया और भीष्म पितामह ने उन सभी का पालन पोषण किया। तो इस तरीके से ये मैंने आपको पाठ 6 तक का सारांश आपको सुना दिया है बाल कथा महाभारत का। तो आप इस कथा को ध्यान से सुनेंगे और इसमें से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे, क्योंकि जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो एक ही, इनके उत्तर जो होंगे वो एक शब्द के होंगे, 1 या 2 शब्द के, या फिर MCQ टाइप के होंगे जिनमें आपको 3 ऑप्शन दे रखे होंगे, 3 में से 1 ऑप्शन सही होगा। सही पर आपको पेंसिल से टिक लगाना है। जब आपके पास उत्तर यानी आंसर शीट जाएगी तो आप उसे ट्राई करके फिर उसे सही कर लेंगे। धन्यवाद।